हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक कुमार। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग नॉर्टन थ्योरम फॉर एसी सर्किट। हम आप लोगों को डीसी सर्किट में नॉर्टन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं ये हम बता चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 11 में है। आप चाहो तो पहले सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 11 देखो, फिर ये वाला लेक्चर आप देखना, ठीक है। इस लेक्चर में जैसे हम लोग डीसी में बात कर रहे थे वैसे ही हम लोग एसी में बात करेंगे, बट डिफरेंस बस इतना होगा कि वहां पे हम रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम लोग रेसिस्टेंस को नया लेकर इम्पीडेंस पे बात करेंगे। इम्पीडेंस और जो कैलकुलेशंस होगा उसमें हमारा फेजर्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द करंट थ्रू आरएल यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। ये सर्किट दिया हुआ है और इसमें हमको करंट निकालना है आरएल के अक्रॉस। आरएल कहाँ है मेरा, ये रहा 0.93 ओम। ओके, ये आरएल है, इसके अक्रॉस मुझे करंट निकालना है आई। हम लोग सबसे पहले कम क्या करेंगे, सबसे पहले कम होगा स्टेप वन कि जो भी लोड होगा उसको रिमूव करके उसको शॉर्ट करेंगे और हम निकालेंगे नॉर्टन करंट आई एन। अगर ये ए बी शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, अगर यहाँ से जो करंट जाएगा वो ऐसे चला जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो लोड रेजिस्टेंस पाथ कवर करेगा, ऐसे जाकर ऐसे रिमूव यहाँ पे रिटर्न चला जाएगा। तो इसका तो कोई काम ही नहीं रहा। अब ये वाला, ये जो मेरा Z12 का ये इंडक्टर है उसका कोई काम नहीं रहा, ये आइडल हो गया, इसको आप हटा सकते हो यहाँ से। अब क्या बचा मेरा, अब जो बचा ये सर्किट बचा मेरा। अगर यहाँ पे हम केसीएल लगाए तो क्या होगा, केसीएल लगाए तो आई एन जो होगा मेरा वो किसके इक्वल होगा, जो इनवर्ट करंट है आई वन प्लस आई टू के इक्वल। यहाँ पे मैंने केसीएल लगाया। अब आई वन किसके, आई वन कैसे निकालेंगे हम लोग, इसमें अगर केवीएल लगाओ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो क्या होगा, ये 4 ∠0 माइनस 6 इंटू आई वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई वन क्या आ जाएगा मेरा, ये जो वोल्टेज है और ये इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो, तो 6/4/6 एंगल 0 मेरा आ गया 2/3 एंगल 0। अब आई टू कैसे निकालेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम केवीएल यूज करें यहाँ से ऐसे करके तो क्या आएगा इक्वेशन, 8 ∠90 माइनस माइनस आई टू इंटू माइनस ऑफ 6j, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा आई टू क्या आएगा, 8 ∠90 डिवाइडेड -6j। -6 को मैं क्या लिख सकता हूँ फेजर में, अगर आपको पता होगा तो -6j को अगर फेजर में लिखे तो क्या होगा, इधर नीचे होगा कुछ 6 यूनिट, तो एंगल की तरह हम क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं इधर से, तो माइनस आ जाएगा -90, है ना, क्योंकि ये निगेटिव j में 6 है, तो इसको लिख सकते हैं 6 मैग्नीट्यूड एंड एंगल 90 डिग्री। अब मेरा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 4/3 और एंगल 90 और ये माइनस जाकर ऊपर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आई टू मेरा क्या आएगा, या आप 180 डिग्री लिखो। 180 डिग्री मतलब क्या है, ये इधर है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था, अगर कोई भी माइनस अगर 4 है तो इसको हम एंगल में लिखे तो क्या लिखेंगे 4, और -4 किधर होता है इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो एंगल 180 होता है। तो अगर हम एंगल 180 को हटाएंगे तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में मेरा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा एक, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में माइनस आ जाएगा तो उसको 0 एंगल भी लिख सकते हैं या 0 एंगल हटा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरा से नॉर्टन करंट क्या हो गया यहाँ पे, आई वन प्लस आई टू, आई वन का वैल्यू क्या 2/3 एंगल 0 एंड 4/3 एंगल 0, तो दोनों माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा -2/3 एंगल 0। ये अब एंगल 0 को हटा भी सकते हो, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट 2/3, क्योंकि एंगल 0 का वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे थेवेनिन इम्पीडेंस ही निकालेंगे, लेकिन नाम देंगे केवल नॉर्टन इम्पीडेंस, ठीक है, दोनों इक्वल ही होता है। तो स्टेप 2 में मेरा थेवेनिन इम्पीडेंस निकालने के लिए या नॉर्टन इम्पीडेंस निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जो टर्मिनल है लोड टर्मिनल उसको रिमूव करना पड़ेगा और उसके अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ के बात करें तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला और ये दोनों पैरेलल में है ना। तो अगर मान लीजिए दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरा Z1 है, तो Z1 क्या होगा, Z1 जो होगा 6 इंटू Z12 प्लस 6 प्लस Z12, कितना आ जाएगा, ये कितना 72J एंड 6 प्लस J12, ये नीचे आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही करे तो रेशनलाइज करना पड़ेगा मुझे, तो मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे
प्लस है तो हमको माइनस से रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो माइनस से रेशनलाइज किया, ऊपर नीचे 6 माइनस J12 से एंड 6 माइनस J12 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मेरा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 6 432 J एंड ये माइनस 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 हो जाएगा यहाँ पे एंड J स्क्वायर हो जाएगा और 72 इंटू 12 कितना हो जाएगा 864 एंड नीचे कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर एंड J स्क्वायर, ठीक है। अब J स्क्वायर कितना होता है, J स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है J स्क्वायर का वैल्यू। तो अब जो इसका वैल्यू होगा प्लस के साथ आ जाएगा 144 क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। अब मेरा नीचे क्या आ गया 36 प्लस 144 कितना हो गया 180। तो आप चाहो तो A एंड B के फॉर्म में A प्लस ये प्लस माइनस जो भी है IB या JB के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये A हो गया और ये मेरा B हो गया, ठीक है। चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, आप डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा 4.8 माइनस 2.4 J। यहाँ पे Z1 आ गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि A एंड B ZAB निकालना है ना मुझे। ZAB निकालने के लिए आपको क्या दिख रहा है, ये A एंड B के बीच में एक Z1 एंड एक -6J है और दोनों किससे है, दोनों पैरेलल में है। तो हमारा Z जो होगा इनपुट इम्पीडेंस या बोले ZAB या बोले कि थेवेनिन इम्पीडेंस या बोले कि नॉर्टन इम्पीडेंस, वो क्या होगा मेरा, वो ZAB जो होगा वो Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2, क्योंकि ये पैरेलल में है। इसको मान लेता हूँ अगर Z2 में, इधर Z2 को मान लेता हूँ कि ये -6J जो है Z2 है, तो उसका मेरा इक्विवेलेंट जो होगा ZAB वो क्या होगा, जो पैरेलल होगा Z1 पैरेलल Z2 और Z1 Z2 पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होगा Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। तो Z1 Z2 का वैल्यू रख दिया तो ये आ गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना है मुझे 4.8 से -6 में, तो कितना आ जाएगा -28.8J एंड ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और J स्क्वायर एंड 22.4 इंटू 6 कितना जाएगा 14.4 J स्क्वायर। अब मेरा क्या क्या आ जाएगा नया वैल्यू -14.4 माइनस 28.8 J डिवाइडेड बाई 4.8 माइनस 8.4 J। देखो ये 14.4 कैसे आया माइनस के साथ, क्योंकि J स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, इसलिए यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। और ये पहले से 28.8 J माइनस में था तो यहाँ पे है। अब मेरा नॉर्टन इम्पीडेंस आ चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये A प्लस माइनस IB के फॉर्म में नहीं है या प्लस माइनस JB के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना होगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेशनलाइज कर रहा हूँ, नीचे इसमें पहले रेशनलाइज करने से पहले मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे 4, ऊपर कॉमन लिया 14.4, तो ये ऊपर बच गया 1 प्लस 2J और नीचे 4 कॉमन लिया तो ये बच गया 1.2 माइनस 2.1J, ठीक है। अब रेशनलाइज किया हूं मैं तो 1 पॉइंट, देखो ये माइनस है तो प्लस से कर रहा हूं मल्टीप्लाई 1.2 प्लस 2.1J डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 2.1J। अब मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा -3.6। अब 14.4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.6 और ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1.2 कितना जो 1.2 फिर 1 इंटू 2.1J कितना आ जाएगा 2.1J। अब 2J को इससे करेंगे 1.2 से कितना आ जाएगा 2.4J एंड 2J को 2.1J से करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4.2J स्क्वायर। नीचे कितना हो जाएगा ये वाला स्क्वायर माइनस 2.1 का स्क्वायर J स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला हो गया मेरा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एंड ये तो ऐसे ही एज इट इज रहेगा 3.6। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मेरा अंदर 1.2 ये वाला 2.1J यहाँ पे है 2.4J यहाँ पे है, कितना हो जाएगा 4.5J, ओके। एंड माइनस ये J स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, इसलिए यहाँ पे -4.2 हो गया है। नीचे क्या आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 प्लस ये प्लस इसलिए और J स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो -1 ये और ये वाला माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो गया और कितना आ जाएगा 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो 4.41 आएगा। ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा नीचे 5.85 एंड ये -4.2 एंड प्लस 1.2 कितना आ जाएगा -3 और ये 4.5J। टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 10.8 आएगा, फिर 3.6 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 60.2 आएगा। अभी तो माइनस था और ये माइनस था कितना प्लस हो गया और ये माइनस था और ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। डिवाइडर में कौन जाएगा 5.85, फिर आप फिर डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1.84 माइनस 2.77J आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमें लगता है। अब Zn भी मेरा आ गया है, In भी आ गया है, तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ये होगा Zn पैरेलल में In
और मेरा लोड रेजिस्टेंस जो लोड इम्पिडेंस है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब आई एल क्या होगा, करंट डिवीजन रूल सिंपली लगा दो, आई एल जो अपोजिट ब्रांच का इम्पिडेंस डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांच का इम्पिडेंस को ऐड करके जो पैरेलल में लगा हुआ है, तो जेड एन प्लस जेड एल हो गया। आई एन का वैल्यू 2.3 एंगल 0 आया था माइनस के साथ, वो मैं रख दिया हूँ। जेड एन का जो वैल्यू है वो जेड एन का वैल्यू रख रहा हूँ 1.84 एंड माइनस 2.77 जे डिवाइडेड बाई, अब जेड एन प्लस जेड एल होगा, जेड एन का वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ तक रखा हूँ और जेड एल का वैल्यू ये रहा 0.93। अब क्या होगा, माइनस 2.3 एंगल 0 3.32, ये कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर 1.84 का स्क्वायर एंड प्लस 2.77 का स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू आप निकालोगे तो वो आएगा आपका 3.32। ठीक है, तो एंगल ये मैग्नीट्यूड हो गया 3.32, एंगल कितना आएगा, एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेजर ड्रॉ करना पड़ेगा। फेजर जैसे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, 1.84 रियल एक्सिस पे, तो रियल एक्सिस पे 1.84 हो गया एंड अब माइनस 2.74 जे इमेजिनरी एक्सिस पे माइनस ऑफ 2.7 जे 2.77, तो उसका रिजल्टेंट कुछ इधर होगा। ठीक है, और ये एंगल निकालोगे अगर, तो अगर थीटा है तो थीटा जो होगा माइनस थीटा जो होगा tan इनवर्स 2.77 डिवाइडेड बाई 1.84। अब देखो क्योंकि ये एंगल है क्लॉकवाइज में कर रहे हैं इधर मेजर, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन लेंगे और इसका वैल्यू जो आता है एंगल का वो 56 डिग्री आता है, तो इसलिए मैं माइनस साइन के साथ यहाँ पे लिखा हो 56 डिग्री, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे रिजल्टेंट है इसका। ठीक है, अब ये नीचे जो होगा वो क्या होगा 0.93 और इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2.77, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा 2.77। ठीक है, अब नीचे वाले को ही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 पॉइंट, ये माइनस 2.3 है और एंगल 0, 3.32 ऊपर जो अभी है वो एज इट इज रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2.77 रूट 2। देखो ये भी और ये भी दोनों सेम है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, जस्ट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा किसी एक के बराबर, मतलब 2.77 इंटू रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है और माइनस साथ के साथ है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से ये भी जाएगा, लेकिन एंगल कितना हो जाएगा 45, तो इसको लिखेंगे माइनस 45, क्योंकि ये भी ये और ये इक्वल है, तो एंगल इधर मेजर करेंगे तो tan 1 का वैल्यू जो होगा 45 आएगा। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 2.77 है एंड ये भी 2.77 है, तो एंगल ये वाला कितना आ जाएगा 45, जो कि क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग फिर माइनस 45 लिख दिए। ठीक है, अब ये माइनस 45 उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो पहले इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुछ अंदर ऐसे आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से डिवाइड करोगे तो आप आपका वैल्यू ये आ जाएगा 0.565, माइनस साइन अब भी रहेगा यहाँ पे, और ये माइनस जो है 45 ऊपर जाएगा तो प्लस 45 हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है इसलिए ये माइनस था वो प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया, तो मेरा कुछ वैल्यू आ जाएगा 0 माइनस के साथ 0.565 एंगल 11 डिग्री, और ये मेरा आंसर हो गया। तो आपको पता चल रहा होगा कि हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, जो नॉर्टन थ्योरम पहले से बता चुके हैं, बस वही प्रोसेस फॉलो किया हूँ, बस यहाँ कैलकुलेशन जो था वहां से थोड़ा सा लेंदी हो गया, यहाँ पे फेजर और इम्पीडेंस पे हम लोग डील कर रहे हैं, जबकि हम लोग डीसी में क्या करें केवल रेजिस्टेंस पे डील करते हैं। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस होता है, कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल है, डिपेंडेंट सोर्स का एक एग्जांपल लिया मैंने कि एसी में भी अगर डिपेंडेंट सोर्स रहे तो, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कोई एसी सोर्स से डिपेंडेंट कर नहीं देगा, आसान ही देगा, तो एक क्वेश्चन लिया हूं मैं मॉडरेट टाइप का। ठीक है, जो डिपेंडेंट सोर्स का है और एसी में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द थेवेनिन्स एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस द लोड, क्योंकि थेवेनिन्स का हमने डिपेंडेंट सोर्स वाला क्वेश्चन नहीं किया था पिछले वाले लेक्चर में, तो यहाँ पे मैं दोनों को ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, अब ये लोड मेरा ये है, यहाँ पे हम लोग पूछा गया है कि इसके अक्रॉस थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाना है, और ये सर्किट दिया हुआ है, एक यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, देखो डिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, V1, ये वोल्टेज V1 इस पे डिपेंड कर रहा है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये मेरा। ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले थेवेनिन से क्या प्रोसीड कर रहे हैं, थेवेनिन के लिए क्या करना है, लोड को हटाना है हमको, अब VTH निकालना है, पहला स्टेप है ये, लोड को हटाया VTH निकालना है मुझे। अब देखो ये सिंगल लूप बना, जो I1 जाएगा वो I1 इधर से भी जाएगा, तो I1 इधर गया
तो V1 क्या होगा 10 इंटू I1, I1 जा रहा है तो रेसिस्टेंस कितना है 10, तो 10 इंटू I1 हो गया। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज नहीं हुआ, इधर से अगर करंट अप डाउनवर्ड जा रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। IGT जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था V1 के लिए वैसे ही है, तो कोई हमको माइनस साइन इधर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा ये जो सोर्स होगा डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू ये 3V1 ही रहेगा। आगे हम लोग क्या करते हैं इसमें KVL लगाते हैं। ठीक है, अगर KVL लगाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस से प्लस जा रहा है तो 30 एंगल 10, ये -3V1 एंड माइनस इंटू V1 ये होगा मेरा 30 एंगल 10 -3V1 -V1 कौन सा है ये वाला, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 10 ओम के अक्रॉस वो वाला। अब V1 का वैल्यू कितना है मेरा 10 इंटू I1, यहाँ पे कितना टोटल V1 हो गया 4V1 हो गया एंड ये अभी 30 10 ही रहेगा। तो मैं V1 कितना आ गया, V1 का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 30 10/4 आ जाएगा। V1 का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 7.5 एंगल 10। अब V1 का वैल्यू आ गया, VTH कितना होगा, तो VTH आपको पता होगा यहाँ से ऐसे हम KVL लगाया। ठीक है, तो क्या होगा VTH माइनस V1 इक्वल टू 0 होगा। मतलब क्या होगा VTH जो होगा वो इक्वल होगा किसके V1 के। ओके, तो V1 को इक्वल होगा जो मेरा यहाँ पे VTH जो आया इक्वल टू V1 मतलब 7.5 एंगल 10 आ गया। क्योंकि हमें यहाँ पे इम्पीडेंस ही फाइंड करना है थेवेनिन इम्पीडेंस, तो उसके लिए हमको क्या शॉर्ट सर्किट करंट पता होना चाहिए, ISC हमको पता होना चाहिए, तब कि VTH/ISC कर लेंगे या आई नॉर्टन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे जेड थेवेनिन वाला। ठीक है, आपको याद होगा तो हमने ये लेक्चर नंबर 11 में बताया हूँ। अब हम लोग नॉर्टन थ्योरम को यूज करके हम लोग नॉर्टन करंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्टन करंट निकालेंगे तो मान लो इधर से कोई करंट जा रहा है, को नहीं पता, वो हमारा आई होगा, IN होगा, आई होगा, लेकिन यहाँ पे आइडस क्या होगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है तो इधर से तो कोई करंट जाएगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ आइडस 0 हो गया। अब आइडस 0 हो गया तो ये मेरा V1 था, इसका मतलब क्या होगा V1 भी 0 हो गया, है ना। V1 जो क्या ये वैल्यू 10 था तो V1 क्या था V1 इक्वल टू 10 आइडस होगा। आइडस 0 हो गया तो क्या होगा V1 0 हो गया। अब जब V1 0 हो गया तो क्या होगा, इम्पीडेंस की बात करें टोटल इम्पीडेंस तो कोई इम्पीडेंस ही नहीं है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा होल सर्किट में देखो कोई इम्पीडेंस ही नहीं रहा, मतलब जेड 0 हो गया। तो नॉर्टन में करंट मेरा कितना हो जाएगा, जो भी वोल्टेज है अपन जो भी टोटल इम्पीडेंस है इसका, तो इम्पीडेंस तो 0 है, कितना आ जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ZN या बोलो कि ZTH जो होगा वो कितना हो जाएगा VTH/IN मतलब 7.5 पर इंफिनिटी कितना वैल्यू आ जाएगा उसका 0। तो मेरा यहाँ ZN 0 आ गया। अब इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा मेरा, ये रहा है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, एक VTH होगा उसके साथ में मेरा ZTH होगा, लेकिन उसका वैल्यू कितना है 0 है, और ZL जो होगा लोड रेजिस्टेंस जो भी लगा हुआ होगा लोड इम्पीडेंस वो रहेगा। ठीक है, सिमिलरली नॉर्टन के लिए क्या होगा IN होगा और उसके पैरेलल में एक ZTH होगा, लेकिन ZTH का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, ये एज ए समझो कि शॉर्ट सर्किट है। ठीक ना, यहाँ से शॉर्ट सर्किट है, और एक होगा मेरा लोड इम्पीडेंस। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे कुछ भी नहीं है नॉर्टन में। आगे देखते हैं कुछ चैलेंजेस क्वेश्चंस होगा। मान लो एग्जांपल एक और दिया हुआ है, फाइंड द करंट आई यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। ये आई फाइंड करना नॉर्टन थ्योरम को यूज करके। तो मेरा पहला काम क्या होगा, स्टेप 1 उसको सॉर्ट करें, और सॉर्ट करने के बाद हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लें, उसको क्या बोलेंगे नॉर्टन करंट। ठीक है, तो पहले हमने सॉर्ट किया, ये लोड है मेरा, इसको मान लो लोड इम्पीडेंस है ये मेरा, और इसको रिमूव किया और नॉर्टन करंट निकाल रहा हूँ मैं। अब क्या होगा नॉर्टन करंट का वैल्यू IN जो होगा मेरा जो वोल्टेज है ये, अब क्योंकि ये शॉर्ट कर दिया तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, इधर से कोई करंट पास ही नहीं करेगा, तो जो अब करंट होगा मेरा वो केवल ऐसे जाएगा 3 ओम के अक्रॉस और यहाँ जाएगा, तो मतलब ये टोटल करंट यहाँ भी कितना पास करेगा नॉर्टन करंट IN, तो IN का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस, मतलब 15 एंगल 0 डिवाइडेड बाई 3 कितना देगा 5 एंगल 0 एम्पियर। अब स्टेप 2 मेरा क्या है, स्टेप 2 में मुझे क्या करना है कि ZN निकालना है, इनपुट इम्पीडेंस निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से ओपन कर दूं लोड इम्पीडेंस को अक्रॉस को ओपन कर दूं तो क्या बचेगा, सोर्स को क्या करना है, ये वोल्टेज सोर्स है तो इसको
वोल्टेज सोर्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट किया तो ये बचा। अब यहाँ से देखो तो ये 3 ओम पैरेलल में कितना 6J के, तो यहाँ पे Zn जो मेरा नॉर्टन इम्पीडेंस होगा वो कितना आ जाएगा 3 इंटू 6J डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6J। टोटल वैल्यू फिर कितना आ जाएगा Zn का 18 एंगल 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, और J है उसको J को एंगल पोलर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, J किधर होता है ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज डिग्री में इसका एंगल लेंगे तो कितना आ जाएगा 90। ठीक है, तो वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ 90। अब नीचे को 6 से 9 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आ जाएगा 36 रूट अंडर 36, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 रूट 45 हो जाएगा। तो ये मैं लिखा रूट 45। ये एंगल निकालोगे आप 6 एंड 3 का, तो मतलब tan इनवर्स 2 का एंगल निकालेंगे। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया था कैसे एंगल निकालते हैं। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 6/3, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों तो एंगल पॉजिटिव ही आएगा। तो tan इनवर्स इसका जो वैल्यू आता है वो मेरा आता है 63.4, ये 4 डिग्री आता है 63.4 डिग्री। तो ये मैं लिखा हूँ यहाँ पे। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा नेगेटिव चला जाएगा, तो 90 माइनस 63.4 करोगे तो ये आ जाएगा आपको 26.6, और ये डिवाइड करोगे 18 को डिवाइड करोगे रूट 45 से तो ये आएगा 2.68। ठीक है, अब मेरा आखिरी काम है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट, ये मेरा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक ना, अब आई मेरा करंट क्या होगा, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है। मेरा आई जो करंट होगा ये Zn डिवाइडेड बाय Zn प्लस ये ZL इंटू क्या होगा In, सॉरी यहाँ पे लिखो In, Zn डिवाइडेड बाय Zn प्लस ZL। ठीक है, तो In का वैल्यू कितना आया मेरा, In का जो वैल्यू आया था वो मेरा ये है 5 एंगल 0, और Zn का वैल्यू आया था मेरा वो ये है 2.68 एंगल 26.6 डिग्री। In का वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ पे 5 एंगल 0, और Zn का वैल्यू 2.68 एंगल 26.6, और फिर नीचे भी 2.68 एंगल 26.6 प्लस कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 3J जो लोड का मेरा वैल्यू है। ठीक है, अब नीचे वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड यहाँ रहेगा, जो एंगल है वो कॉस और जे साइन के साथ आ गया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी एज इट इज सेम है। अब ये 5 को ये 2.68 से 5 को 2.68 से मल्टीप्लाई किया दिया हूँ तो मेरा आ गया यहाँ पे 13.4 एंगल 26.6। नीचे क्या होगा 2.68 एंड cos 26.6 का वैल्यू आता है 0.9 एंड sin 26.6 का वैल्यू आता है 0.447, और ये -3 पहले से पड़ा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा नीचे, ऊपर तो 13.4 एंगल 26.6 रहेगा ही, और नीचे कितना आ जाएगा ये 2.68 मल्टीप्लाई होगा अगर 0.9 से तो कितना आ जाएगा 2.4, एंड 2.68 मल्टीप्लाई होगा इससे 0.447 से तो आ जाएगा मेरा 1.2। जे यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो जे एज इट इज यहाँ पे रहेगा, और माइनस जे पहले से है। टोटल कितना आ जाएगा 13.4 एंगल 26.6 डिवाइडेड बाई 2.4 माइनस 1.8 जे। ओके, अब ये इसका जो वैल्यू है वो हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में एंड पोलर फॉर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड एंड एंगल के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आप क्या आ जाएगा 3 के इक्वल आएगा कुछ, और एंगल जो आएगा वो 30 माइनस के साथ ही आएगा। सॉरी यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है माइनस 36.6, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से जा रहा है। अब अगर यहाँ पे लिखोगे तो कितना लिखोगे पोलर फॉर्म में, ये मेरा होगा 2.4, ये 2.4 एंगल होगा, और यहाँ से इधर निगेटिव साइड के साथ है 1.8। ठीक है, निगेटिव जे में तो कुछ एंगल जो आएगा मेरा ये वाला एंगल वो आएगा मेरा 36.6 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो हम लोग इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख रहे हैं माइनस ऑफ 36.6, एंड मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 कैसे आएगा रूट 2.4 का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर, और क्या वैल्यू आएगा वो आ जाएगा लगभग 3 के इक्वल आएगा लगभग। ठीक है, तो अब जो मेरा वैल्यू आया नीचे 3 एंगल 36.6, इसको क्या करना है ये माइनस के साथ है, डिवाइड करेंगे तो कितना 4.46 आ जाएगा, और ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 26.6 प्लस 36.6 कितना आ जाएगा लगभग 63 डिग्री लगभग आएगा, थोड़ा सा पॉइंट में ज़्यादा आएगा लेकिन मान लेता हूँ मैं 63 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ठीक है, पॉइंट में थोड़ा सा आप कर सकते हो, वो भी फाइनल में स्टार्टिंग में नहीं। ठीक है, अब आज का जो चैलेंज है ये कुछ चैलेंज है आपका, ये
लोड दिया हुआ है, इसके क्रॉस आपको करंट निकालना है यूजिंग किसके, नॉर्टन थ्योरम। फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। जो पीछे जाने का विनर था वो सागर है। सागर जो कंटिन्यू है, अभी विकास भी पता नहीं सॉल्व नहीं कर रहा है क्वेश्चन, क्यों सॉल्व करने मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो विशाल विकास अभी नहीं कर रहा है, लेकिन वो कर रहा था बीच में, पता नहीं क्या हो गया। सागर जो है वो अभी कर रहा है, लगातार कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है सागर। अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सॉल्व करो क्वेश्चन जो भी मैं देता हूँ, और उसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए, ठीक है, जिससे मुझे भी खुशी होती है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरे मेहनत से आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।